उपेंद्र कुशवाहा पर गए अलग थलग, उठा लिया उन्होंने आत्मघाती कदम। विधायकों के साथ बातचीत हो गई बंद, विधायकों ने कहा जब बात नहीं तो बात कैसे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त SK चौधरी। आखिर उपेंद्र कुशवाहा अलग थलग पर गए, क्योंकि दोस्तों उनके 3 विधायक, 4 विधायक में से 3 विधायकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत बंद हो गई है। इसका खुलासा कहीं और से नहीं दोस्तों, उन्हीं विधायकों ने की है मीडिया के सामने बातचीत के क्रम में। इसके क्रम में उनके विधायकों के द्वारा ही यूँ तो कह दिया जाए कि मोर्चा खोलते हुए यह बयान दे दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर बहुत बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिए हैं। तो वहीं पर अन्य विधायकों ने कह दिया कि आखिर बातचीत ही नहीं तो आखिर लिट्टी चोखा जैसे बात कैसे। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले अगर बिहार की राजनीति में किसी भी दल का शिकार होने वाला है तो वह है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और साथ ही साथ आपको हम हकीकत बयान जो तीनों विधायकों के द्वारा दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में, उससे रूबरू कराते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा आखिर अलग थलग पड़ ही गए। बीते कल से ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है कि उनके 3 विधायक उनके भोज में सम्मिलित नहीं हुए। उसके बाद दोस्तों बातें तो ये आई कि उनके 3 विधायक आखिर उनके घर के पास रहते हुए भी उनके भोज में सम्मिलित न होकर नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए चले गए। ये तो कहना है, लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। हकीकत ये है कि आखिर बुधवार को लिट्टी चोखा का भोज का आयोजन किया गया था उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा और तीनों विधायकों को इसका निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन तीनों के 3 विधायक अचानक गायब हो गए। लेकिन तीनों ने आखिर अलग अलग बहाना बनाया है। जब मीडिया के द्वारा उनसे पूछताछ की गई तब जाकर तीनों ने अलग अलग रूपों में इसके संबंध में खुलासा किया है। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों, माधव आनंद जो उनके विधायक है मधुबनी से, माधव आनंद लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते आ रहे हैं। उन्हें भरोसा था कि इस बार उन्हें मंत्रालय जरूर दिया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन उनकी खासियत ये है कि बीजेपी के नेताओं के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध है, जिसको लेकर जब मीडिया उनसे पूछी कि आखिर आप लिट्टी चोखा के भोज में क्यों नहीं आए, तब उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन यह कह दिया कि अचानक बीमार पड़ जाने के कारण मैं दिल्ली चला गया था, बीमारी पूछकर नहीं आती, इसलिए मैं लिट्टी चोखा के भोज में उपस्थित नहीं हो सका। जब उनसे पूछा गया कि आपकी नाराज़गी है क्या उपेंद्र कुशवाहा के प्रति, तब उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर उन्होंने बहुत बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया है। उन्होंने कहा कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं भी मंत्री बन सकता था और बन सकता हूँ, लेकिन मुझ पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद भी कहा कि इतना सहने के बाद भी मैं RLM के साथ खड़ा हूँ और विधायक दल का नेता मुझे बनाया गया है। दरअसल दोस्तों 3 दिसंबर 2025 को जब उन्होंने आखिर शीर्ष नेतृत्व के प्रति नाराजगी जाहिर की थी, तब जाकर उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा उन्हें चुप करने के लिए और खुश करने के लिए विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। लेकिन बगावत अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अब आइए दोस्तों, उनके दूसरे विधायक है रामेश्वर महतो जो बाजपट्टी से विधायक है और उनके बारे में जानिए। रामेश्वर महतो उनके करीबी नहीं रहे हैं, उनका तो आखिर इतिहास ही रहा कि वो तो कभी भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही नहीं रहे। चुनाव से ठीक 1 महीना पहले वो जदयू छोड़कर RLM ज्वाइन किए थे और यहाँ ज्वाइन करने के बाद उन्हें टिकट मिल गई और चुनाव भी वो जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उनसे जब सवालें हुई तो दोस्तों 15 दिन पहले भी उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला था और अपने प्रोफाइल के माध्यम से आखिर उनके नियति पर सवाल उठाया था। इस बार जब भोज में सम्मिलित नहीं हुए तब उनसे पूछा गया कि आपको इनवाइटेशन मिला था या फिर नहीं। उन्होंने कह दिया कि इनवाइटेशन तो कार्यालय के माध्यम से मुझे मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब बातचीत ही नहीं होती तो यह बात किस काम का। उन्होंने कह दिया कि 15 दिन पहले जो मैंने संदेश दिया था
उसके बाद हमारी और उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत आज तक नहीं हुई है। जब तक बातचीत नहीं होगी, आखिर हम कैसे उनके घर तक जा सकेंगे। उन्होंने कह दिया कि स्पष्ट रूप से कह दिया जाए तो मैं नीतीश कुमार के विचारधारा के कारण ही जुड़ा था उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उन्होंने कहा कि मैं उस बात को लेकर प्रभावित था कि उन्होंने विरासत बचाओ यात्रा की प्रारंभ की थी और मैं उससे प्रभावित होकर आखिर उनका साथ दिया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि वो कॉलेजियम सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आखिर जब उन्होंने सब कुछ अपने परिवार में ही सीमित कर दिया तो ये कौन सी लड़ाई वो कॉलेजियम सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके विचारधारा ही समाप्त हो गए हैं, इसलिए मुझे नाराज़गी है। दोस्तों, जब पूछा गया कि क्या आप पाला बदलकर कहीं और चले जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस पर अभी कुछ भी खुलासा नहीं कर सकता कि मैं कहां चला जाऊंगा, लेकिन नाराज जरूर हूं। यहीं पर दोस्तों रामेश्वर महतो के द्वारा खुलासा कर दिया गया कि वो बिल्कुल ही नाखुश है और पाला बदलने के मूड में है। अब आइए तीसरे विधायक जो आलोक कुमार सिंह है उनके बारे में जानते हैं। आलोक कुमार सिंह के बारे में है कि आलोक कुमार सिंह पूर्व में भी एनडीए के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कह दूं कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बोलूँगा लेकिन फ़िलहाल नहीं बोलूँगा। सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ कि उनके भाई लीडर हैं बीजेपी के, और सबसे बड़ी बात कि उनके भाई की बड़ी भूमिका रही थी शाहबाद के 3 विधायक जो राजद और कांग्रेस के थे उनको बीजेपी में शामिल कराना। तो इस तरह से कह दिया जाए तो बीजेपी के साथ तो पहले से ही आखिर आलोक कुमार सिंह और उनके परिवार जुड़े हुए हैं, तो इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बीजेपी के संपर्क में नहीं होंगे। वहीं पर दोस्तों अगर तीनों विधायकों के बयानों से यहाँ पर रूबरू हुआ जाए और इस पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया जाए, मंथन किया जाए, तो स्पष्ट झलक रहा है कि तीनों के 3 विधायक मोर्चा खोल चुके हैं। और मोर्चा खोलने के क्रम में एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक विधायक का संबंध बीजेपी के साथ तो दूसरा गुणगान कर रहे हैं जदयू का, तो किधर जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों के 3 विधायकों के द्वारा यह आशाएं देखी जा रही है कि आखिर बिहार में एक बार फिर से सरकार किनकी बनने जा रही। वहीं पर देखेंगे चर्चाएं हैं कि या तो बीजेपी अलग होकर सरकार बना लेगी या फिर नीतीश कुमार की सरकार ही रहेगी, परंतु अलग की सरकार रहेगी, जिसको लेकर तीनों के तीनों विधायक अपनी अपनी गोटी सेकने के जुगाड़ में है कि जिससे भी आखिर मुझे मंत्रालय मिल जाए तो मैं वहां चला जाऊं। इसी का इंतजार किया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायकों के द्वारा। देखना है आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल इस बात के लिए मची हुई है कि बिहार की राजनीति में सबसे पहले अगर शिकार बनने जा रही है तो आरएलएम। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।